हेलो बच्चों। आज हम जानेंगे आपके पास सीट सिक्योर की एआई एनेबल्ड काउंसलिंग फीचर के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या प्रेफरेंस लिस्ट बननी चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके पास ऊपर आएगा, कौन सा कॉलेज नीचे आएगा, किस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज क्या है, हॉस्टल क्वालिटी कैसी है, फूड क्वालिटी कैसी है, क्या हम उस कॉलेज में ब्रांच चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके पास एक प्लेटफॉर्म पे मैं लेके आ गया हूं। आपके पास सीट सिक्योर डॉट ए आई को लॉग इन कर दीजिए, सारी दिक्कतें आपकी काउंसलिंग की खत्म कर दूंगा। आइए तो आपके पास फीचर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लिक करेंगे काउंसलिंग पे। जैसे ही आप काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं आपके पास जिस भी काउंसलिंग को आपको भरना है, जेई मेंस की काउंसलिंग है, जेई एडवांस की काउंसलिंग है, वीआईटी की काउंसलिंग है, यूपी टेक, थापर, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जिस भी काउंसलिंग को आप करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास जोसा की जेई मेंस काउंसलिंग पे क्लिक करता हूं। सपोज मैं एक स्टार्ट ओवर सेशन करता हूं, किसी बच्चे की आपके पास 3000 रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं डालते, ओपन रखते हैं, जेंडर न्यूट्रल रखते हैं, होम स्टेट राजस्थान रखते हैं, गेट माई काउंसलिंग लिस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप गेट माई काउंसलिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहां पर 5 सवाल पूछे जाएंगे। सबसे पहले ब्रांड वर्सेस ब्रांच। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को इस चीज पे होता है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल सेग्रीगेट कर दिया है। अगर बच्चा ये चाहता है कि यार मैं ब्रांच एब्सोल्यूट चाहता हूं या मैं ब्रांड एब्सोल्यूट चाहता हूं, ब्रांड एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि सर मुझे एनआईटी त्रिची ही चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच मिल जाए। ब्रांड प्रिफर्ड मतलब सर ब्रांड भी चाहिए, थोड़ी बहुत ब्रांच भी चाहिए। बैलेंस्ड मतलब सर देख लीजिए 50-50, मतलब दोनों में आपको, मेरे को ब्रांच भी चाहिए और मेरे को ब्रांड भी चाहिए। ब्रांच प्रिफर्ड मतलब सर मुझे थोड़ा सा सीएसएआई या इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए और मेरे को आपके पास अच्छा कॉलेज मिल जाए। ब्रांड एब्सोल्यूट मतलब कि मुझे सीएसएआई चाहिए, उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, चाहे कहीं पे भी मिल जाए। तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, उस ऑर्डर में आपके पास प्रेफरेंस लिस्ट तैयार हो जाएगी। सपोज मैं क्लिक करता हूं आपके पास बैलेंस्ड में। फिर आपके पास कौन सा एकेडमिक इंटरेस्ट है, किस एरिया में आपके पास एकेडमिक इंटरेस्ट है, आपके पास कंप्यूटर में ज्यादा इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा या इलेक्ट्रिकल में ज्यादा इंटरेस्ट है, या आपको मैकेनिकल सिविल केमिकल में मजा आता है, या आप तीनों में कंफर्टेबल हैं। आप तीनों भी क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो कोर इंजीनियरिंग हटा सकते हैं, सर्किट्स और कंप्यूटर कर सकते हैं, आप चाहे तो सर्किट्स भी हटा सकते हैं। इस समय मैं तीनों स्कोर कर सकता हूँ। साइंस और मैथ्स अगर एमएससी बीएससी लेना चाहते हैं आप, और अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं कि यार कोई भी ब्रांच चल जाएगी, ओशियन इंजीनियरिंग, दैट अलग अलग। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास किस जियोग्राफिक एरिया में आप नहीं जाना चाहते। मान लीजिए आप साउथ में नहीं जाना चाहते तो साउथ को हटा सकते हैं। जितने भी साउथ के कॉलेज होंगे आपके पास नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। ठीक है। आप नॉर्थ में नहीं जाना चाहते, आप नॉर्थ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जहां पर आप नहीं जाना चाहते आप उस चीज को क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी आपके पास सबको इन रखता हूं। क्या आपका प्राइमरी गोल है, टेक प्लेसमेंट आपका प्राइमरी गोल है, हायर स्टडीज आपका प्राइमरी गोल है, कोर इंजीनियरिंग जॉब आपके पास प्राइमरी गोल है, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या चीजें करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। मैं इस समय टेक प्लेसमेंट रख देता हूं क्योंकि मेनली आपके पास आजकल लोगों का टेक प्लेसमेंट ही गोल है। विच डिग्री प्रोग्राम्स आर ओपन। बहुत बार मैंने देखा है आपके पास कि लोग बाग अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में एमएससी और बीएससी को बीच में डाल देते हैं। रिलेटेड एमएससी है या कंप्यूटर से रिलेटेड बीएससी है, वो गलती से आपके पास बीच में चली जाती है और फंस जाते हैं, उस लिस्ट को चेंज भी नहीं कर पाते। तो फर्स्ट सेकंड राउंड तो छोड़ो, उनको सीसैब में भी नसीब नहीं होता जो उनको होना चाहिए था। तो इस वजह से हमें सबसे पहले आपके पास यहाँ पर हमने सेग्रीगेट कर दिया है कि आप बीटेक चाहते हैं, एमटेक चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, नहीं चाहते तो वो आपकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। आप एमएससी चाहते हैं तो क्लिक कीजिए, नहीं चाहते तो आपकी लिस्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। तो मैं अभी बीटेक और एमटेक देता हूं और मैं फाइंड माई कॉलेज पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं फाइंड माई कॉलेज पे क्लिक करूंगा, आपके पास देखिए लिस्ट बन के आ जाएगी। ये आपके पास लिस्ट बन के आ गई है। 3000 रैंक पे आपके पास एनआईटी तिरुचिपल्ली को ऊपर रखना चाहिए, फिर एनआईटी सूरतकल की सीएस को ऊपर रखना चाहिए, फिर एनआईटी सूरतकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर रखना चाहिए। यहां पर मैंने आपको राइट साइड में डेटा भी दिखाया है, जिससे आप कंपेयर कर सके कि क्या ये पिछले साल किस पे क्लोज हुई थी। तो रियलिस्टिक डेटा है ये। यहाँ पर देखिए एनआईटी की तिरुचिपल्ली हमें लगता है कि आपके पास ऊपर रखनी चाहिए एज कंपेयर टू एनआईटी सूरतकल की आईटी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो ये आपके पास एनआईटी सूरतकल की आईटी ऊपर रखना चाहता हूं, तो यहां से आप जस्ट इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे कि यार मेरे को ऊपर रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए। तो मान लीजिए सबसे छोटी सी ट्रिक है आपके पास, यहाँ पर कॉलेज इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि यहाँ इसका एवरेज पैकेज क्या था।
यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज क्या था, कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज क्या था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, आईटी में क्या एवरेज पैकेज था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या एवरेज पैकेज था, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ। तो ये तो कहानी थी एनआईटी सूरतकल की। अगर आप एनआईटी वारंगल की चाहते हैं तो एनआईटी वारंगल पे क्लिक कीजिए, आपके पास ये आपको सबके एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज, फीस, हॉस्टल के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, क्या यहाँ पर ब्रांच चेंज हो सकती है, क्या माइनर डिग्रीज भी ले सकते हैं, कितने टाइप के क्लब चलते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बता देगा। मान लीजिए कि अगर मुझे कंपेयर कॉलेज करना है, तो सपोज मैंने किया आपके पास कि सर मैं तो एनआईटी सूरतकल और एनआईटी राउरकेला को कंपेयर करना चाहता हूं। जस्ट यहां पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने टैब खुल जाएगा, ये चीजें बता रहा है एनआईटी सूरतकल और एनआईटी राउरकेला। आपके रैंक पे एनआईटी सूरतकल में सीएससी एम्बिशियस है, मतलब आपका एक ड्रीम कॉलेज हो गया, बहुत कम चांसेस है मिलने के, लेकिन आपको टारगेट करना चाहिए आईटी के लिए, और सेफ है आपके पास डेटा साइंस और ईसी। एनआईटी राउरकेला में आपके पास सीएससी इजीली मिल जाएगी, एआईएमएल मिल जाएगा, ईसी मिल जाएगी। इसका एवरेज पैकेज क्या था, दोनों का हाईएस्ट पैकेज क्या था, किस ब्रांच का क्या एवरेज प्लेसमेंट था, कितना आपके पास बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, जहां जहां डेटा अवेलेबल है सारी चीजें आपको मिलेगी। कोई भी अदर टैब आपको खोलने की जरूरत नहीं है, इस टैब पे आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी मैं आपको एआई का भी फीचर बताऊंगा कि एआई के थ्रू आप क्या क्या पूछ सकते हैं, कितने काम की चीज है ये। ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, टोटल एस्टिमेट कितना रहेगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जान सकते हैं। बैक टू रिजल्ट चलते हैं, तो ये इस तरीके से आपके पास पूरी लिस्ट आपको तैयार करके दे सकता है। आप मान लीजिए यहीं पे बैठे बैठे रिसर्च करते हैं कि एनआईटी वारंगल मुझे नहीं लेना, तो एक क्रॉस का साइन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आ रहा है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए। आप यहाँ देखिए आपके पास सर एनआईटी कैलकट नहीं जाना चाहता, चाहे सीएससी मिल रही है, इसको क्रॉस करना चाहता हूं मैं, क्रॉस कर सकते हैं, सॉरी, क्रॉस कर सकते हैं। ये सब करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, मान लीजिए आपने इसको ऊपर रखना चाहा तो इसको ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। ये सब रिसर्च करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एआई से भी इंस्ट्रक्ट, एआई का भी आपको फीचर बताता हूँ, एआई को भी आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपेयर, मैंने कहा कंपेयर 22 वर्सेस 22 वर्सेस मैं ले लेता हूँ 20, क्या मुझे एनआईटी त्रिचुपल्ली में मैकेनिकल लेनी चाहिए या एनआईटी जयपुर में सीएससी लेनी चाहिए, सेंट। आप देखेंगे किसी भी टूल से बहुत बेटर है, आपके पास बिल्कुल सटीक जानकारी देता है, बिल्कुल आपके पास इंफॉर्म्ड इंफॉर्मेशन देता है, आपके पास कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी आप एआई से पूछेंगे, इससे बेटर आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये प्योरली एआई एडवाइजर आपके पास काउंसलिंग के लिए ही बना हुआ है, इसमें इस तरीके से इंफॉर्मेशन ये फैच करता है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं एवरेज प्लेसमेंट एनआईटी जयपुर सीएससी 17.89 है, वहीं पे आपके पास मैकेनिकल का एवरेज प्लेसमेंट 13.55 है। यहाँ पर बात करें टॉप सैलरी, यहाँ पर 64 है, एनआईटी त्रिची की 70 है। कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स आ रहे हैं, क्या फीस है, क्या लोकेशंस है, हॉस्टल क्वालिटी कैसी है, ब्रांच स्ट्रेंथ कैसी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर, स्टूडेंट वाइब कैसी है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्लेसमेंट, होम स्टेट एडवांटेज, आपको राजस्थान के थे, हमने वहां पर राजस्थान होम स्टेट सेलेक्ट किया था, इस वजह से यहाँ पर होम स्टेट एडवांटेज भी हमें मिलेगा। नेक्स्ट, आपके पास बात करें, सारी चीजें ही आपको यहाँ पर बताएगा। मान लीजिए मैं पूछना चाहता हूं आपके पास कि एमएनआईटी जयपुर की कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए। आप हिंदी में बात करना चाहते हैं हिंदी में बात कीजिए, आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं इंग्लिश में बात कीजिए, जिस लैंग्वेज में भी आप बात करना चाहते हैं आप इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये वन ऑन वन आपका कंपेनियन है, आपका भैया दीदी सब, ये है सारी चीजें ये बताएगा विद परफेक्ट डेटा, डेटा के साथ। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी कहीं पे भी बोल दिया। कैंपस के बारे में बता रहा है, हॉस्टल लाइफ के बारे में बता रहा है कि फ्रेशर्स को यूजुअली आपके पास ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलते हैं, सेकंड ईयर से सिंगल रूम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हॉस्टल 9 अरविंदो काफी नया और मॉडर्न है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक आपको एडवांटेज मिलेगा, अगर आप ज्वाइन करने जाते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि मुझे हॉस्टल 9 ही मिले। कौन सा हॉस्टल अच्छा है जाने से पहले ही बता देगा ये, कैसा मेस है ये बता देगा आपको, कौन कौन से फेस्ट होते हैं, कोडिंग कल्चर कैसा चलता है। मेनली आपके पास ये बहुत डाउट रहता है बच्चों को कि मैं मैकेनिकल का हूं, क्या वहां पर कोडिंग कल्चर है या नहीं है, आप एआई के थ्रू पूछ सकते हैं सारी बातें। मजेदार बात भी बता रहा है, एमएनआईटी जयपुर का स्ट्रक्चर दिल्ली जैसा फील देता है क्योंकि इसका डिजाइन काफी आइकॉनिक है।
तो ये सारी चीजें आपके पास, सारे आपके डाउट्स एआई क्लियर कर देगा। तो इसी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर पूछना चाहते हैं इससे पूछ सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पर डिसाइड करने के बाद एक्सपोर्ट सीएसवी पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी, जिसमें भी आपके पास चाहते हैं आप डाउनलोड कीजिए और जोसा में जाकर भर दीजिए। रैंडम चॉइसेस मत भरिए। बहुत ही अच्छा टूल बनाया है, बहुत ही सस्ता टूल बनाया है। अभी मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूंगा आपके पास, उससे पहले मैं दो तीन चीजें और आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास आपने किया, एक और हम लोग वापस चलते हैं एक बार, एक और रैंक डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने जेई मेंस के लिए जेई मेंस क्लिक किया, स्टार्ट ओवर करते हैं। स्टार्ट ओवर करने के बाद सपोज मेरे पास 28,000 रैंक डालते हैं, 2800। कैटेगरी हम रखते हैं ओबीसी। लगभग आपके पास 28,000 पे 8,000 ओबीसी की रैंक आई, जेंडर न्यूट्रल राजस्थान। और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ गेट माई काउंसलिंग लिस्ट। अगेन ये आपके पास सारे क्वेश्चंस पूछेगा। ब्रांड एब्सोल्यूट चाहते हैं, ब्रांड प्रेफर्ड चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। सपोज हम बात करते हैं इस बार कि मैं ब्रांड एब्सोल्यूट चाहता हूँ, ये सब क्लिक कर देता है, फाइंड माई कॉलेज करते हैं। फाइंड माई कॉलेज किया। अब आप देख सकते हैं आपके पास, आपने कहा था मैं ब्रांड प्रेफर्ड चाहता हूं, तो एनआईटी सूरत कल आपको ज्यादा दिखाया है। फिर एनआईटी राहुकेला, फिर एनआईटी वारंगल, फिर राहुकेला, फिर राहुकेला तिरुचिरापल्ली की मेटलर्जी नीचे आ गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही हैं क्योंकि आपने ब्रांड प्रेफर्ड किया था। अगर मैं बात करूं आपके पास, आप ब्रांच प्रेफर करते हैं, ब्रांच एब्सोल्यूट कर देता हूं मैं। तो ऐसा नहीं होगा कि ब्रांच वर्सेस ब्रांड बिल्कुल ही आपके पास एब्सोल्यूट कर देगा वो, लेकिन हाँ आपको कंप्यूटर साइंस आपके पास ऊपर ले आएगा आपकी लिस्ट में। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ऊपर आ गई है, कंप्यूटर साइंस आपके पास ऊपर आ गई है, कंप्यूटर साइंस ऊपर आ गई है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऊपर आ गई है। तो जहां जहां आपको कंप्यूटर साइंस मिल पाएगी वहां वहां आप ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पर अगेन चेक कर सकते हैं कि एनआईटी पुडुचेरी का आपके पास प्लेसमेंट कैसा है। एवरेज पैकेज 7.9 एलपी है, हाईएस्ट पैकेज 24 एलपी है। कंप्यूटर साइंस का 80% प्लेसमेंट है, मीडियम पैकेज आपके पास 13 एलपी है। हॉस्टल लाइफ कैसी है, एकेडमिक्स कैसा है, यहाँ पर ब्रांच चेंज नहीं कर सकते तो आपके पास नो लिखा हुआ है, कितने क्लब चलते हैं, तो सारी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। अब मैं एक बहुत ही अच्छा फीचर आपके पास इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। यहां पर हमारे पास एक जनरेट एआई इनसाइट दे रखा है। जैसे ही आप जनरेट एआई इनसाइट पे क्लिक करते हैं, तो जनरेट एआई इनसाइट्स पे क्लिक करने के बाद ये जो भी आपने लिस्ट तैयार करी है, ये सारी चीजें उसके बारे में बताता है कि ये सही है, ये गलत है, आपके पास कौन सी ब्रांच को आपको ऊपर रखना चाहिए, कौन सी ब्रांच को आपके पास नीचे रखना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास बताता है। देखिए, ये सारी चीजें आपके पास बताएगा कि ट्रेड ऑफ एनालिसिस, इंटीग्रेटेड एमटेक और बीटेक कहाँ कहाँ आपने ली है, कोर इंजीनियरिंग टायर 2 और टारगेट आपको क्या करना चाहिए। सजेस्टेड एडजस्टमेंट भी बताता है कि यार हमें एनआईटी भोपाल को नीचे ले जाना चाहिए, ट्रिपल आईटी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम को ऊपर ले जाना चाहिए, एनआईटी पुडुचेरी सीएससी को ऊपर ले जाना चाहिए, ट्रिपल आईटी नया रायपुर को ये नीचे ले जाना चाहिए। कहाँ ऊपर करना चाहिए, कहाँ नीचे करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बताता है। प्लस आप एआई से भी पूछ सकते हैं, आपके पास कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर 5 कॉलेज में भी कंफ्यूजन है और मुझे अलग अलग टैब खोलने पड़ेंगे, तो भी आपके पास एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज देखना पॉसिबल नहीं है। हॉस्टल लाइफ को तो देखना ही पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल शेयरिंग है, कौन सा अच्छा हॉस्टल है। 4 साल कॉलेज में ब्रांच भी डिपेंड करती है तो हॉस्टल भी तो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें आप इस एक पेज पे देख सकते हैं। और आपकी पूरी रिसर्च के बाद जो भी आपने यहाँ पर किया है, उसके बाद यहाँ से डाउनलोड करके आप इजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो सही काउंसलिंग पे अपलोड कर सकते हैं। तो किसी भी भैया दीदी की जरूरत आपको नहीं है। आप यहाँ पर रियलिस्टिक डेटा देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं एक चीज और करना चाहता हूं, क्या यहाँ पर ये टूल कितना महंगा होगा, आपको क्या लगता है। मैं प्राइसिंग की बात करता हूं। आप देखिए, ये एक बेसिक प्लान जो है हमारे पास, एक स्मार्ट प्लान है, एक प्रो प्लान है। अगर हम बेसिक प्लान की बात करता हूं, आपके पास इसमें जितने भी कॉलेज प्रिडिक्टर्स हैं आपके पास, उसमें भी आपको कॉलेज इन्फो वगैरह मिल जाएगी, किसका एवरेज पैकेज क्या है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको 299 में मिल जाएंगी। फिर आपके पास वहां पर आपके पास एआई चैट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 999 का पैकेज।
इसमें आपको प्रिडिक्टर भी मिलेगा और काउंसलिंग भी मिलेगी। काउंसलिंग भी किसकी? सबकी। जेई एडवांस को छोड़ के जितनी भी काउंसलिंग आपके पास अवेलेबल है, सब काउंसलिंग आपको मिलेगी। जोसा की काउंसलिंग हो गई, वीआईटी की काउंसलिंग हो गई, बिटसेट की हो गई, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, थापर, जितनी भी आपके पास काउंसलिंग है, सारी आपको काउंसलिंग मिलेगी। प्रो सेक्शन पे आते हैं आपके पास। प्रो सेक्शन में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप प्रो सेक्शन ले सकते हैं। 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं तो आपको 30 मिनट्स की आपके पास काउंसलिंग मिलेगी और व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हैं। प्लस एआई का जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है वो 2x बढ़ जाता है प्रो के अंदर। दूसरी बात, जेई एडवांस में अगर आप सिलेक्टेड हैं, जेई एडवांस और जेई मेंस की क्लब करके रैंक भरना बहुत मुश्किल है कि मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए, मुझे एनआईटी प्रेफर कब करना चाहिए और मुझे आईआईटी कौन क्या कब प्रेफर करना चाहिए आपके पास। तो वो एक काउंसलिंग लिस्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पर 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो प्रो प्लान हमारा ले सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट आपके पास जो पिक करते हैं वो 999 का प्लान है, और मैं सच बताऊं आपके पास ये रेट बहुत कम है। मैं बहुत सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं आपके पास बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इस वजह से हम इस चीज को लेके आए हैं। तो अभी तुरंत जाइए और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।